आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, इस बेहयाई को जो हमारे मुआशरे में बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, इसको रोकने में या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े पर बात करने जा रही हूँ, जहाँ एक माँ ने, जी हाँ, एक माँ ने अपनी ही सगी और मासूम बेटी को बेहयाई के रास्ते पर धकेल दिया है। छोटी सी उम्र, मासूम चेहरा और उस पर फाहिश लिबास, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा पैसे मिल जाएं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आखिर जा किधर रहे हैं? एक ऐसा वाक़या जो हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक बड़ी वार्निंग है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये हमारी पूरी नस्ल का मसला बन रही है। कहानी कुछ यूँ है, एक माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की मुहाफिज होनी चाहिए थी, वही माँ अपनी 15-16 साल की मासूम बच्ची को ऐसे रास्ते पर ले गई जिस पर कदम रखना तो दूर, सोचना भी शर्म और तकलीफ़ देता है। छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में ख्वाब होने चाहिए थे, जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिसके सर पर माँ का साया होकर उसे बचाता, उसी बच्ची को उसने बेहयाई के लिबास पहनाकर गलत माहौल में धकेल दिया, सिर्फ इस लालच में कि घर में ज़्यादा पैसे आ जाएं। अफसोस, क्या पैसा इतना बढ़ गया है कि माँ अपनी ही बच्ची की इज्जत बेचने लगे? क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि बच्चियों की मासूमियत, उनका मुस्तकबिल, उनकी हिफाजत सब पीछे रह जाए? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने बच्चों को कौन से रास्ते पर ले जा रहे हैं, ख़ासकर बच्चियों को? ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हर माँ बाप, हर ख़ानदान, हर भाई बहन को एक बात समझ आए। बच्चियों की हिफाजत सिर्फ बाहर के माहौल से नहीं, कभी कभी ख़तरा घर के अंदर से भी पैदा हो जाता है। अगर वालिदैन खुद बच्चियों को गलत रास्ते पर चलाएंगे तो फिर मुआशरा उन्हें कैसे बचाएगा? हमें अपने घरों में अपनी बच्चियों को एतमाद देना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनके लिबास से लेकर उनकी दोस्तियां तक हर चीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत और समझदारी के साथ, क्योंकि हमारी बच्चियों की हिफाजत, उनकी इज़्ज़त, उनका मुस्तकबिल, ये सब हमारे हाथ में है, किसी और के नहीं। अगर हमने आज अपनी नस्ल की हिफाजत ना की तो कल हमारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। खुदारा अपनी बेटियों को वो माहौल दें जो उनकी इज़्ज़त और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। लालच के पीछे ना भागें, पैसा दोबारा मिल सकता है, लेकिन इज़्ज़त और बचपन वापस नहीं आते। इस वीडियो में देखें इस बेशर्म बेहया औरत को, कि इतनी बेशर्म बेहया औरत है ये कि इसने अपनी मासूम सी बच्ची को कुछ ही अरसे में उसको इसने इतनी बड़ी औरत के रूप में ढाल दिया है और उसको दुबई में भेज दिया है पैसा कमाने के लिए। इसको तो ये गुर्बत ही अच्छी थी, चलो इज़्ज़त तो थी ना, लेकिन अब क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का कि जब इज़्ज़त चली गई, इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया इस औरत ने, अपने ख़ानदान की, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने। पूरे सोशल मीडिया पर इसने अपनी बेटी को बरहना कर दिया है, उसको एक निक्कर पहनाई हुई है और वो पानी में देखें किस तरह वो उधर बैठी हुई है दुबई में जाके। इस माँ के तो मैं कहती हूँ पास से भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं गुजरी होगी, इसको तो माँ कहना ही नहीं चाहिए। ये इतनी बेगैरत औरत है ये सिर्फ एक माँ ऐसी नहीं है, हमारे मुआशरे में हज़ारों माएँ, हज़ारों औरतें ऐसी बन चुकी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इसी धंधे पे लगा दिया है कि ये आसान है, कंजर खाना है, मुजरा है, इसको घर में बैठ के करो। पहले घर से स्टार्ट करवाती हैं और जब पैसा मुंह को लग जाता है उसके बाद उनको फिर दुबई जैसे मुल्कों में अपनी बेटियों को भेज देती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं, उनको किसी काम की नहीं रहने देती अपनी बेटियों को। ये ऐसी गंदी तरीन मुआशरे में ऐसी माएँ हैं कि जिसने भी इज्तिमाई लानत भेजनी हो ना, ऐसी माओं पर भेजो जिन्होंने पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक माँ ही ऐसी होती है जो अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाती है, और एक माँ ही ऐसी होती है जो मुआशरे को गंदा करती है। और ये वो माएँ हैं जो अपनी बेटियों को नाचने कूदने के लिए सोशल मीडिया पे भेजती हैं ताकि पैसा आ जाए, और पैसा आ जाता है लेकिन इनकी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता है। और दूसरी बात यह कि इनको देख के और बहुत सारी लड़कियां बिगड़ती हैं। ये औरतें जो हैं ये शैतान की जाल हैं, ये औरतों को बिगाड़ने का, लड़कियों को बिगाड़ने का ज़रिया हैं। और याद रखो, जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें ये काम कर रही हैं या उनको देख के और कोई वो काम करता है तो वो सब जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह ताला से क्यों नहीं डर लगता ऐसे लोगों को?
कि पैसे के पीछे भागती हैं और अपनी बेटियों को नंगा करके पूरे सोशल मीडिया पे दिखाती हैं। पता नहीं किस चीज़ का इनको फ़ख्र महसूस होता है ये करके, या इनको खुशी होती है, या इनकी रूह को सुकून कैसे मिलता है ऐसी बेशर्म और बेगैरत औरतों को, और उन तवाइफ़ों को जो ये काम सोशल मीडिया पे आके करती हैं और पूरा मुआशरा ख़राब करती हैं। और मुआशरे के जो मर्द हैं उनके अंदर भी ज़रा गैरत नहीं है। मर्द जो हैं ऐसी बेशर्म तवाइफ़ों को जब देखते हैं तो उनके नीचे लिखते हैं कि ब्यूटीफुल, कोई कहते हैं माशाल्लाह, कोई कहते हैं बहुत प्यारी है। तो शर्म नहीं आती ऐसे मर्दों को जब वो लड़कियों को ऐसे देख के उनको जो है ना हौसला देते हैं कि ठीक है तुम कर रही हो, शाबाश, और करो और करो। उनके अपने घरों में माएँ बहनें नहीं होती, उनको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि किसी की बेटी को बिगड़ते हुए देख के उसको शाबाश दे रहे हो, बजाय इसके कि उस पर लानत भेजो, बल्कि उसको कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारे दोस्तों, अभी ना मामी और मम्मा यहाँ पे खड़े थे। मामी ने मेरी मम्मा से बोला कि कुछ खाने का है। हमारे घर में ना कुछ खाने का नहीं था। मेरी मम्मा इतना रोने लग गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना रो रही थी। किसी से कैसे बर्दाश्त होगा उसकी मम्मा रोए, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब मेरी मम्मा रोए तो। अच्छा, तो आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में देखा आपने ये बच्ची जो है फ़ातिमा जतोई, ये किस तरह रो रही है कि हम इतने गरीब हैं, इतनी गुर्बत है हमारे घर में, मेरी मम्मा रो पड़ी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ। तो अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ माँ का रोना, लेकिन माँ ने तुम्हें तो शेर वापस देने के लिए भेज दिया, माँ को तो तुम पे तरस नहीं आया कि तुम्हारी अभी ज़िंदगी, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तो माँ ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब आगे इसकी माँ की वीडियो देखें। जब फातिमा की कमाई आने लगी तो माँ किस तरह से फ़ख्र से बोल रही है और अपना घर दिखा रही है, वो वीडियो देखें ज़रा। प्लेटें जो थी सोलर पैनल वाली वो हमारी जो है ऊपर आ गई है माशाल्लाह। देखें ये पूरी 12 प्लेटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 प्लेटें अब वो देखिए जी वो सामने से लेकर आ रहे हैं भाई, वो आ जाती हैं, 2 रह गई हैं, बाकी 10 ये हैं। और ये जो थी ना हमारी पुरानी पहले वाली इस बेशर्म माँ को देखा आपने कि बेटी की कमाई से किस तरह घर को सजा रही है, घर के लिए प्लेटें, सोलर प्लेटें ले ली हैं, बड़ी खुशी से बता रही है कि जैसे बड़ी कई मार के इसने कमाया हो या इसके बाप ने, फातिमा के बाप ने कमा कर ला के दिया हो। बेटी से बेहयाई इस औरत ने रज के करवाई है, फहाशी पे बेटी को लगा दिया है, बेटी की मासूमियत का भी इस औरत ने ख्याल नहीं किया। इतनी गलीज़ औरत है ये, और किस तरह बड़े फ़ख्र से बता रही है, बड़े फ़ख्र से अपना घर दिखा रही है कि मेरे घर में इतनी प्लेटें आ गई, इतनी ये है वो है। शर्म नहीं आती इस बेशर्म औरत को। इसका अगला क्लिप देखें। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे पैसा कहाँ से आ रहा है। आप लोग कहते हो ना आयशा बाजी के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, उसने एकदम ये 25-30 हज़ार वाला मकान कैसे ले लिया। आप क्या चाहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करी हूँ तो वहाँ गाँव में पड़ी रहूँ। गाँव में रहना मुझे पसंद था, अभी भी है, मैं याद करती हूँ, मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसा माहौल जो होता है ना फ्रेश, वो किस्मत वाले ही वहाँ रहते हैं। ठीक है, मैं जहाँ रहती थी गांव में आसपास कोई घर नहीं था, एक आरा था जिसकी मैंने 2-4 वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने देखा था। कोयला पड़ा है उधर, और साथ वाला घर वीरान था, वहाँ कोई। देखिए, इस औरत से मुझे ज़ाती मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बात असल में ये है कि ये औरत मुआशरा ख़राब कर रही है, मुआशरे की बच्चियों को हवा दे रही है बेहयाई और फहाशी की। अगर आप इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखना और अपनी राय ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।